एक गांव में राधा अपनी बेटी मीना के साथ रहती थी। वो दोनों एक जलपरी थीं। ये बात गांव में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन मीना का दोस्त मुन्ना नदी में डूब रहा होता है। मीना उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और अपने जलपरी वाले रूप में आ जाती है। मुन्ना की जान तो बच जाती है, लेकिन मीना का जलपरी वाला रूप देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दैया रे, ये तो कोई जादूगरनी है। मैं तो इसे एक आम लड़की समझती थी, लेकिन ये तो एक जलपरी निकली। हो बहन, तुम सही कहती हो। ये लड़की एक जादूगरनी है। इससे पूरे गांव को खतरा है। कि माँ पर तो हमें पहले से ही शक था। ओ भाइयों, हमें इसे अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मारो मारो, ये एक जादूगरनी चुड़ैल है, इसे मारो। तभी मीना का दोस्त चिंटू भागता हुआ मीना के घर आता है और मीना के माँ बाप को सारी बात बताता है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। चलो जी, हमें अभी जाना होगा, नहीं तो गांव वाले मीना की जान ले लेंगे। फिर वो दोनों भागकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे रुको रुको भाइयों, मेरी बात सुनो। ये मेरी बेटी है। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे दैया, जरा राधा के सर पर तो देखो, ये क्या बला है? इसने ये पानी का मटका सर पर क्यों डाल रखा है? आखिर ये माजरा क्या है? भाइयों, मुझे तो लगता है ये पूरा परिवार ही बहरूपिया है। आप मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं भी एक जलपरी हूँ। मैं पानी के बिना ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती, इसलिए मुझे ये पानी से भरा मटका पहनना पड़ता है। लेकिन तुम आई कहाँ से हो? मैं आपकी दुनिया की नहीं हूँ, मैं समुद्र की गहराइयों से आई हूँ। वहाँ समुद्र में एक जलपरियों की दुनिया थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन समुद्र की गहराइयों से एक राक्षस आया और उसने हमारी पूरी दुनिया तबाह कर दी। उसने सब जलपरियों को मार डाला। मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ आ गई। अरे मर गए रे। अब ये कौन से राक्षस की बात कर रही है भाई? तुम दोनों चुड़ैलें कम थी क्या जो अब ये राक्षस भी आ गया? अरे भाई, मुझे तो ये मनगढ़ंत कहानी लगती है। अभी फिलहाल तो हमें इन दोनों जादूगरनियों से खतरा है। नहीं नहीं अंकल, मीना मेरी दोस्त है। ये बहुत अच्छी है। इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तभी एक गांव वाला सहमा हुआ उनकी तरफ भागता हुआ आता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दोनों भूत वूत देख लिया क्या? अरे भाई, वहाँ पहाड़ी के पास नदी में मैं अपनी नाव से मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी अचानक से मेरी नाव को किसी ने नदी के अंदर खींच लिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं? अरे मर गए रे। आज किस कमबख्त का मुंह देख कर उठा था मैं? पहले ये जलपरी और अब ये राक्षस। चलो भाइयों, हमें अभी जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। फिर वो सब लोग पहाड़ी के पास वाली नदी के किनारे की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है ये राधा हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये राक्षस की मनगढ़ंत कहानी बता रही है। हाँ, देखो राधा, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर वापस समुद्र में लौटना ही होगा। फिर इतना बोलकर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एक नाव वाला कुछ लोगों को अपनी नाव से नदी पार करवा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नाव डगमगाने लगती है। अरे 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 मुर्गा, अरे अरे भाई, ये तेरी नाव इतनी डगमगा क्यों रही है भाई? कहीं तूने लालच में ज्यादा सवारी तो नहीं बैठा ली नाव में? तभी एक हाथ नदी से बाहर निकलता है, नाव को नदी के अंदर खींचने लगता है। सब लोग नदी में गिर जाते हैं। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे मर गए। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे भाई, कोई हमारी मदद करो। अरे कोई हमारी मदद करो। तभी उन लोगों की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वो राक्षस उन लोगों को एक एक करके नदी के अंदर खींच लेता है।
ये सब देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई, वो राधा सही कह रही थी, इस नदी में जरूर कोई राक्षस है। अब हम क्या करें? चलो भाइयों, हमें अभी के अभी सरपंच जी को इसके बारे में बताना होगा। फिर वो सब लोग भागते हुए सरपंच के घर जाते हैं और उसे नदी में हुई घटना के बारे में बताते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई हमारे गांव में। फिर सब गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी गांव वाला नदी के पास नहीं जाएगा। ये खबर सुनकर राधा भी बहुत डर जाती है। जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ वो राक्षस मेरी तलाश करता हुआ यहाँ आया है। अब वो मेरी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम डरो नहीं राधा, मैं तुम्हें और मीना को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन रात को वो राक्षस नदी से बाहर निकलकर गांव में राधा की तलाश करने लगता है। वो हर गांव वाले के दरवाजे के पास जाता है और उस जलपरी को सूंघने की कोशिश करता है। जलपरी, मैं तेरी खुशबू सूंघ सकता हूँ। मुझे पता है तू यहीं कहीं आसपास ही है। तू मुझसे बच नहीं सकती। सभी गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस राक्षस को देख रहे होते हैं। हे भगवान, ये तो वही राक्षस है जी। अब क्या होगा? राधा, तुम मीना को लेकर अंदर छुप जाओ, कहीं ये तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ ना आ जाए। फिर वो राक्षस राधा को सूंघता हुआ आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी घर के बाहर सोता हुआ दिखाई देता है, तो वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। अरे अरे मर गए। अरे तू क्या चीज है? छोड़ छोड़ मुझे छोड़। तुच्छ इंसान, मैं यहाँ एक जलपरी की तलाश में आया हूँ। मुझे उसका पता बता दे, नहीं तो तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ भाई, तुम सही जगह पर आए हो। वो जलपरी इसी गांव में रहती है। मुझे नीचे उतारो, मैं अभी तुम्हें उसका पता बताता हूँ। फिर वो गांव वाला उस राक्षस को राधा के घर का पता बता देता है और वो राक्षस सीधा राधा के घर के बाहर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगता है। जी, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये राक्षस इसे आसानी से तोड़ देगा। आप मीना को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। मैं इस राक्षस का मुकाबला करती हूँ। नहीं राधा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको जाना ही होगा, नहीं तो ये मेरे साथ साथ हमारी बेटी को भी मार देगा। फिर ना चाहते हुए भी गोपाल मीना को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तभी वो राक्षस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ओह, तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। चलो, अब तुम मेरे साथ चलोगी। फिर हमारा होने वाला बच्चा पूरे समुद्र पर राज करेगा। फिर वो राक्षस राधा को कंधे पर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे राक्षस, छोड़। अरे गांव वालों, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे नहीं, मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो वो राधा को ले जाएगा। तभी गांव वाले गोपाल को पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, नहीं वो राक्षस मेरी पत्नी को ले जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे गोपाल, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों मरना चाहते हो? अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर तुम उस राक्षस के पास गए तो उसे तुम्हारी बेटी के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तुम, तो उसे राधा को अपने साथ ले जाने दो। फिर गोपाल अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। राधा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राधा। फिर वो राक्षस राधा को लेकर नदी में कूद जाता है और नदी की गहराई में चला जाता है और पूरा गांव वहीं खड़ा देखता रहता है। माँ,
माँ वापस आ जाओ माँ। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी माँ। मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा राधा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जान क्यों ना देनी पड़े।